राम राम। शरणों सतपुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विट्ठल राव का संवाद चल रहा है। राजा विट्ठल राव और सतगुरुदेव के बीच में बहुत ज्ञान चर्चा चल रही है और राजा विट्ठल राव और ब्रह्मचारी और उनके रसोइये बालाजी पंडित, इन तीनों से सतगुरुदेव ज्ञान चर्चा चल रही है और सतगुरुदेव उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं कि वेदों के ज्ञान में और केवल ज्ञान में अंतर है। दोनों का आधार परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन दोनों का ज्ञान अलग अलग है और उसकी पहुंच भी अलग अलग बताई गई है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों में इस परब्रह्म परमात्मा की शोभा तो बहुत गाई है, यानी अगम बात सूक्ष्म कर गाई, लेकिन उसको इतने सूक्ष्म तरीके से बताया है कि हर कोई उस बात को नहीं समझ सकता। महिमा भी बहुत की है कि उस परमात्मा के नाम की, लेकिन न उसका भेद बताया न उसकी विधि बताई है। इस पर बालाजी पंडित उससे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसका विधि और भेद बताया है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी को परब्रह्म परमात्मा की तरफ से इस बात की आज्ञा ही नहीं थी। उनको संसार को सृष्टि बसाने का कार्य दिया गया था। अगर वे इस बात को कहते तो फिर उनकी ये विधि रद्द हो जाती, यानी जो कार्य उनको सौंपा गया है वही कार्य उनको करने की आज्ञा थी। जिस प्रकार आप इसे संसार के उदाहरण से समझिए कि मुख्यमंत्री अगर चाहे कि मैं प्रधानमंत्री का कार्य करूं तो क्या वो कर सकता है, और अगर प्रधानमंत्री चाहे कि मैं मुख्यमंत्री का कार्य करूं तो वो भी नहीं कर सकता। तो दोनों की अपनी अपनी ही जगह है। तो मुख्यमंत्री का कार्य मुख्यमंत्री करेगा, उसका कार्य राज्य को संभालने का है, वो उसके लिए जो कार्य हो सकता है करेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री को पूरे देश का कार्य सौंपा गया है, तो सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ होता है। जिस प्रकार मालिक का कार्य अलग होता है, मैनेजर का कार्य अलग होता है, इसी तरह परमात्मा ने भी सबको काम अलग अलग बांट रखा है। संतों का कार्य इस आत्मा को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने का है, अवतारों का कार्य रक्षा करने का है, और ब्रह्मा जी ने उन सब वेदों में सारे ज्ञानों को लिख रखा है जिससे इस मनुष्य का भला हो सकता है, या वो उसके संसार के उसके इच्छाएं और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए वेदों का ज्ञान घर घर में फैला हुआ है। अब आज आगे सतगुरुदेव कहते हैं, शोभा कही ईसो पद की, पण मिलने की विद कही न कोई। उन्होंने शोभा बहुत गाई है उस परब्रह्म परमात्मा की, यानी बहुत गुणानुवाद लिखे हैं, पर मिलने की, लेकिन उस परमात्मा में मिला कैसे जाए इसकी विधि नहीं लिखी है। तिणको अर्थ सुनो ओ भाई, वा विद कया रत हो जाए। यानी अगर वे इस बात को कह देते तो उनका वो औदा रद्द हो जाता। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मा को कारज ओ होई, तीन लोक मर्यादा सोई। तो ब्रह्मा जी का ज्ञान तीन लोक की मर्यादा का है, और ये मर्यादा यानी इस सृष्टि को बसाने का है और उस सृष्टि के कार्य करने का है। तिण कारण ये ताण बताई, भिन्न भिन्न रीत सकल जग गाई। तो इस तरह उन्होंने संसार में परमात्मा प्राप्ति के अलग अलग साधन बनाए, और उन साधनों में को जोर देकर कहा तो सब संसारी उसमें लग गए। और कुछ तुम भेद बताओ, तो आसुन बुद्ध हृदय में लाओ। और विद सब भिन्न भिन्न बाकी, परम मोक्ष की छुच्छम दागी। यानी परम मोक्ष की विधि को उन्होंने बहुत सूक्ष्म, छुच्छम यानी बहुत सूक्ष्म तरीके से कहा है। वर्णन जरूर किया है उस परब्रह्म परमात्मा का, लेकिन न कोई विधि लिखी, न कोई विधि यानी न उसका कोई तरीका बताया कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए। ये सब कुछ उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन संसार में और ज्ञानों का और विधियों का उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से उसमें बताया है।
यानी अनेकों सांख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग के साधन, पवन योग के साधन, सब कुछ की अलग अलग विधियां बताई। यानी माया की उन्होंने संसार में अनेक विधियां बताई हैं कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन सूक्ष्म भेद नहीं लिखा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ओ तुम भेद हृदय में जानो, सूक्ष्म वेद तुम भेद पिछाणो, सेल भेल की शोभा गाई, जामन मरण होए विद भाई। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि तुम इस बात को ध्यान से समझो कि ब्रह्मा जी ने जो वेदों में ज्ञान दिया है वो सेल भेल यानी थोड़ा मिश्रण की तरह है कि उन्होंने परब्रह्म परमात्मा की शोभा गाई, तो उससे मनुष्य ये समझने लग गया कि मुझे इसी से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक तरफ वो साकार की भक्ति बता रहे हैं, यानी अनेक तरीके की विधियां बता रहे हैं, तो दूसरे तरफ उस निराकार ब्रह्म की वो प्रशंसा कर रहे हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो दोनों ही बातें मिलाकर कही गई हैं। यानी एक तरफ साकार की भक्ति को श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ निराकार की भक्ति को भी सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं। तो इसलिए इस बात को मनुष्य समझ ही नहीं पाता है, इसलिए वो साकार को निराकार और निराकार को साकार का ज्ञान समझ लेते हैं। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न काई, यू मोख मुकत का पंथ है न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। अब सद्गुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि जहां जन्म होता है वहां क्या मरने की विधि बताई जाती है, और जहां मृत्यु होती है तो क्या वहां जन्मे की विधि हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसी तरह आप वेदों के ज्ञान को जन्म का समझ लो, यानी बार बार आत्मा साधन करती है, जन्म लेती है, फिर मृत्यु को प्राप्त होती है, फिर जन्म लेती है, फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। तो आप इस बात से इस तरीके से समझो कि वेदों में अगर जन्म का ज्ञान है तो केवल ज्ञान में मुक्ति का रास्ता है। तो इस तरह मोक्ष का और वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। तो इसलिए ब्रह्मा जी वेदों में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं लिख सकते थे। एक तो परमात्मा की तरफ से औदा नहीं था, दूसरा जहाँ जन्म की विधि है वहाँ मरण की विधि नहीं लिखी जाती है। तो इस तरह इन दो बातों से सद्गुरुदेव बालाजी पंडित को बता रहे हैं कि वेदों में इस बात को कहा गया है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, तो हर कोई इसे नहीं समझ पाता है। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। लेकिन वेद परमात्मा के नाम की शोभा बहुत गाते हैं, लेकिन अब परम मोक्ष का उपाय भी उन्होंने यही बताया है, यानी परमात्मा के सिमरन को। पण वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। लेकिन इस निज नाम, इस ब्रह्म के नाम, इस नि अक्षर का भेद अलग है, इस बात का वर्णन उन्होंने वेदों में नहीं किया है। सुन बालाजी पंडित कहूं तोई, अजहू तुम नहीं चीन्यो मोई, शोभा वस्तु भेद नहीं पावे, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे बालाजी पंडित, तुमने अभी तक मेरे इस ज्ञान को पहचाना नहीं है, यानी तुमने समझा नहीं है। नाम की शोभा तो बहुत की है, लेकिन नाम की प्राप्ति का भेद तुम्हें नहीं मिला है। तो यानी जब तक तुम्हें इस परमात्मा प्राप्ति के नाम का भेद क्या है, विधि क्या है, तब तक ये ज्ञान तुम्हारे हृदय पर नहीं आएगा, यानी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, नाम वेद वेदा में नाही, और विद सब साजन माही, एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो कहो उचारी। अब सद्गुरुदेव बालाजी पंडित से कहते हैं कि निज नाम सत शब्द ने अक्षर का ज्ञान वेदों में नहीं है, दूसरे अनेक साधन हैं, अनेक ही विधियां भी लिखी गई हैं, लेकिन जिसे कुदरत कला कहते हैं वो अलग है। अगर तुमने वेदों को पढ़ा है, तुम उसके ज्ञान को जानते हो, तो बताओ क्या कहीं पर इस भेद, इस विधि को कहा गया है? अब आगे और वेदों के ज्ञान को बताते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सोम शब्द बतायो, पवन संग गिगन में जावे, नाम चढ़े सो भेद न पावे।
अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि वेदों के ज्ञान में पूरब की साधना को बताया गया है, यानी ये सिर्फ आगे के 7 कवलों की बात की गई है, चक्रों की बात की गई है, यानी मूलाधार, नाभि, हृदय, फिर कंठ, फिर आज्ञा चक्र और ब्रह्मस्थान यानी सहस्त्रादल, यानी इन 7 चक्रों तक की ही बात की गई है, यानी सिर्फ आगे आगे की बात की गई है, उसमें पिछम की तो बात ही नहीं की गई है। और भक्ति भी सिर्फ एक श्वास की बताई गई है, ओम सोम, यानी या तो कोई श्वास श्वास में सिमरन करता है या श्वास को चढ़ाकर खींचकर उसे ब्रह्मांड में खींचकर एक जगह स्थिर कर देता है। तो इस तरह की अनेक विधियां वेदों में कही गई है। जैसे श्वास के साथ ओम सोम का जप्पा अजप्पा करके ब्रह्मांड में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन नाम यानी सत शब्द ने अक्षर कैसे चढ़ता है ऊपर, उसका भेद नहीं लिखा है, उसकी विधि नहीं लिखी है। जबकि संत कहते हैं नाम न्यारो भेद न्यारो सतगुरु न्यारो होई, यानी परमात्मा का नाम यानी इस ब्रह्म का नाम भी न्यारा है, उसका भेद यानी उसके करने का तरीका, उसकी विधि वो भी न्यारा है। और फिर सतगुरु न्यारो होई रे, यानी इस सत शब्द के आने का तरीका भी बहुत न्यारा है, वो कुदरत कला भी सबसे न्यारी है, सबसे अलग है। और कबीर साहब भी इस बात को कहते हैं, अक्षर ज्ञान सब जगत बखाने, ने अक्षर कोई विरला जाने। अक्षर ज्ञान यानी इस संसार में अक्षर ज्ञान यानी वेदों के ज्ञान को, श्वास के ज्ञान को हर कोई जानता है, लेकिन ये ने अक्षर कैसे आएगा, ये कुदरत कला कैसे जागृत होगी, इसका ज्ञान कोई विरला ही मनुष्य जानता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।